हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो आज से मैं अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा और ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है जहां दिखाया जाता है कि कुछ स्काउट्स अपने घोड़े पर सवार होकर एक बड़े से टाइटन को मारने जाते हैं ताकि वे उससे इंसानों की रक्षा कर सके। सभी स्काउट्स खुद को ग्रुप में बांटकर उसे घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्काउट अपनी टेक्निक से उसे घेरते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर दिखाते हैं कि एक लड़के को बहुत से हॉरर फ्लैशेस आ रहे होते हैं और तभी वो जागता है। जागते हुए वो खुद को एक पार्क में पाता है जहाँ उसके सामने उसकी दोस्त पिकासा थी। पिकासा उससे पूछती है, एरन तुम्हें क्या हुआ। दोनों फिर पीठ पर लकड़ियों का गट्टा उठाकर आगे चल रहे होते हैं कि रास्ते पर तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम हैंस होता है। दरअसल वो भी एक स्काउट होता है। वो उससे पूछता है कि बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हैंस और उसके साथी मिलकर आराम से बैठकर जूस पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। एरन बोलता है, अगर आप लोग यूं ऐसे मस्ती करते रहोगे तो एक दिन वो टाइटन्स अंदर घुस आएंगे दीवार तोड़कर। उनमें से एक स्काउट बोलता है, अगर वे अंदर आ भी गए तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर एरन बोलता है, आखिर आप लोग क्या ही कर पाओगे। हैंस बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी ने सभी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है पर हम भी अपना काम ही कर रहे हैं बच्चे। एरन कहता है, तो क्या ये हमारी जिंदगी है, बिल्कुल एक कैदी की तरह। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और वो दोनों यानी एरन और पिकासा वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद पिकासा एरन से पूछती है, भला तुम उनसे क्यों लड़ रहे थे। वे दोनों आगे जाके देखते हैं कि स्काउट्स का एक ग्रुप लड़ाई कर वापस आ रहा होता है। सभी लोग उन स्काउट्स को देख रहे होते हैं लेकिन उन सभी के चेहरे मायूस हुए थे। सभी स्काउट्स लगभग घायल थे और किसी को तो बहुत गंभीर चोटें आई हुई थी। कुछ स्काउट्स को लेटाकर लेकर आ रहे थे और सभी के चेहरे उतर रहे थे। तभी वहाँ स्काउट के ग्रुप से एक माँ पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, वो भी तो तुम्हारे साथ लड़ने गया था, वो कहाँ है। पर दर्द भरी आवाज में एक स्काउट उनसे कहता है कि ये हाथ उसकी आखिरी निशानी है। अपने बेटे का हाथ देखकर माँ फूट फूट कर रो रही होती है, जिसे रोता देख सभी लोग और परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लेकिन वो स्काउट बोलते हैं कि हम हार गए, इतनी लड़ाई के बावजूद भी हम टाइटन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बहुत निराश भरी आवाज में वो स्काउट ऐसा बोलता है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग सभी दुखी हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, हमारी कमाई बेकार ही इन स्काउट पर खर्च होती है, इन पर खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। तभी एरन उस आदमी को एक डंडा मारता है उसके सर पे, जिस पर पिकासा उसे वहाँ से लेकर चले जाती है और उसे जमीन पर पटक देती है। पिकासा कहती है, क्या तुम भी उन स्काउट्स की तरह बनना चाहते हो। दोनों अब एरन के घर पहुँचते हैं जहाँ उसके डैड और मोम उसका वेलकम करते हैं। उसके डैड कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी पिकासा कहती है, एरन भी स्काउट ज्वाइन करना चाहता है। एरन की माँ उस पर चिल्लाती है और कहती है, खबरदार बेटा, अगर तुमने ऐसा सोचा भी मैं तुम्हें उनकी तरह मरने नहीं दे सकती। पर एरन कहता है, हाँ मुझे पता है कि बाहर कैसे हालात है, लेकिन हम ऐसे भी तो नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इन सब बातों के बाद अब एरन के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं और वो अपने बेटे एरन को एक सिंबॉलिक मैसेज देते हैं, जिससे एरन काफी एक्साइटेड होता है और वो उस मैसेज को समझ जाता है। पर उसकी मॉम अभी भी उसके स्काउट बनने की चॉइस के खिलाफ थी। पर एरन कहता है, ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा हम लड़कर मर जाए, और वहाँ से भाग जाता है। एरन की माँ पिकासा को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और कहती है कि पिकासा तुम इसके साथ हमेशा रहना और इसकी देखभाल करना। यहाँ एक लड़के को कुछ लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं कि तभी एरन वहाँ दौड़ आता है। वे लड़के उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वे लड़के पिकासा को देखकर वहाँ से भागे थे क्योंकि वो भी एरन के पीछे आ रही होती है। और एरन उस लड़के से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तीनों एक तालाब के पास अब बैठे होते हैं। वे बात कर रहे थे कि आखिर क्यों हमें अपनी पूरी जिंदगी इन लंबी लंबी दीवारों के बीच रहनी पड़ रही है। एरविन कहता है, इन्हीं दीवारों की मदद से हम कई 100 सालों तक बच पाए हैं। तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है और पूरा का पूरा इलाका थर्रा जाता है। सभी लोग वहाँ जाते हैं जहाँ से ये धमाका हुआ था। सभी लोग वहाँ देखते हैं कि एक दीवार के पीछे बहुत ही बड़ा टाइटन खड़ा होता है। वो टाइटन बहुत ही विशालकाय था। वो इतना बड़ा था कि इतनी बड़ी विशालकाय दीवार को भी अपने एक ही अटैक से तोड़ देता है। उसके इस अटैक से पूरा इलाके में तबाही मच जाती है और उसके इस हमले से वो दीवार भी टूट जाती है। अब उस बड़े से टाइटन के पीछे बहुत सारे और टाइटन्स भी वहाँ होते हैं। ये दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवार के तोड़ते ही डरावने टाइटन्स अंदर घुसते हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है। कई लोग इसी भगदड़ में मर जाते हैं। एरन और पिकासा अपने घर पहुंचते हैं और एरन देखता है कि उसका घर भी हमले में टूटा हुआ होता है और उसकी माँ
अपने घर के मलबे में दबी हुई होती है। दोनों मिलकर दीवार उठाते हैं पर वो नहीं उठती। वे देखते हैं कि एक टाइटन वहां आ रहा होता है। आयरन अपनी माँ को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है पर वो नहीं निकल पाती। उसकी माँ आयरन को जाने को बोलती है क्योंकि अब वो नहीं बच सकती थी, क्योंकि उसके पैर भी दीवार की वजह से टूट गए थे। फिर वहां पर स्काउट हैंस आता है जिससे उसकी माँ अपने बेटे को बचाने की प्रार्थना करती है। पहले तो हैंस उस टाइटन से लड़ने जाता है लेकिन डर के मारे वो वहां से वापस लौटता है और एरन और पिकासो को उठाकर वहां से निकल जाता है। एरन अपनी माँ को देखते हुए चिल्लाता है। तभी एक टाइटन उसकी माँ को उठाकर उसका सर तोड़ देता है और अपने दांतों से उसकी माँ को चबाकर खा जाता है। ये देखकर एरन बिल्कुल शॉक में हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।